एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में चर्चा करने के। देखिए, ये बेसिकली कोई भी कंट्री कितना पुअर है ना, इन सबों को मेजर करने के लिए एक प्रकार का इंडेक्स तैयार किया जाता है। क्या कहते हैं, ये काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ इनकम को शामिल नहीं करता है। नॉट ओनली इनकम, इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इनकम। ये सिर्फ इनकम के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि इट इंक्लूड deprivation such as poor health, lack of education and inadequate standard of living। मतलब पुअर हेल्थ में पड़ा हुआ से पीड़ित हो, एजुकेशन की कमी से पीड़ित हो, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो, है ना, इन सब को शामिल करता है। क्लियर? कहता है these deprivation are measured on the household as well as an individual level। क्या करता है, इसको ये मेजर करता है on the household level and on the individual level, right? कहता है जो हमारा एमपीआई मेजर करता है एक्यूट पॉवर्टी बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग डेप्रिवेशन इंस्टेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक मेजर ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये जो वर्ल्ड बैंक एक्सट्रीम पॉवर्टी कॉन्सेप्ट यूज करता है उसकी जगह पे डेप्रिवेशन का यूज करता है ना, एक्यूट पॉवर्टी के को निकालने के लिए। उसी के आधार पर ये बेस्ड होता है। सिंपल सा लॉजिक है। कहता है कि अगर हम लोग एमपीआई की बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्लियर, याद रखिएगा इट इज डेवलप्ड बाय यूएनडीपी, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ओपीएचआई मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार कब? 2010 में पेश किया। ठीक है, एमपीआई जो है वो रिप्लेस करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होता था, उसको रिप्लेस करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लाया गया। क्लियर? क्या 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 किया गया भाई? कहता है इंस्टेड ऑफ इनकम एमपीआई यूजेस 3 डायमेंशंस, है ना, हैविंग 10 इंडिकेटर्स। ठीक है, इनकम की जगह पे 3 तरह के डायमेंशंस का यूज करता है जिसके अंतर्गत 10 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, वो क्या है? पहला डायमेंशन हमारा एजुकेशन है, दूसरा हेल्थ है और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। क्लियर? तो तीनों में क्या क्या होता है? एजुकेशन में 2 चीजें होता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। ये 2 प्रकार का लिया जाता है इसमें इंडिकेटर। ठीक है, ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब डिप्राइव्ड इफ नो फैमिली मेंबर हैज कंप्लीटेड 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। अगर 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब 10 साल से बड़े उम्र के लोग, अगर मेंबर में कोई भी लोग नहीं शामिल हुआ हो एजुकेशन मतलब पढ़ने के लिए, एंड डिप्राइव्ड इफ एनी स्कूल चिल्ड्रेन स्कूल एज चिल्ड्रेन चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू क्लास 8 तक, अगर स्कूल एज्ड चाइल्ड है वो स्कूल नहीं अटेंड कर रहा हो। ठीक है, तो ये शामिल किया गया है एजुकेशन के अंतर्गत। दोनों को वेटेज 1/6 दिया गया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 4 नंबर है उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, मतलब एजुकेशन एक्सेस टू ऑल की बात करता है। ये इसी के अंतर्गत आता है ना, रिलेटेड एसडीजी एरिया इसी में आएगा। क्लियर? वहीं अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी होगा, 1/6 का वेटेज है। ये एसडीजी का नंबर 3 हेल्थ एंड वेलबींग में शामिल किया जाता है। हेल्थ के अंदर दूसरा आता है न्यूट्रिशन। देखिए, हेल्थ में 2 इंडिकेटर्स है, चाइल्ड मोर्टेलिटी और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को भी 1/6 वेटेज दिया गया है। ये एसडीजी नंबर 2 का जीरो हंगर पे बेस्ड है। रिलेटेड एसडीजी कौन सा है? जीरो हंगर। क्लियर? तीसरा जो हमारा डायमेंशन है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसमें शामिल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, सैनिटेशन को, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को, हाउसिंग को, कुकिंग फ्यूल को, ठीक है, और इसके अलावा शामिल किया जाता है एसेट्स को। ठीक है, एस जो हमारा अगर हम एक करके बात करें, इलेक्ट्रिसिटी ये एसडीजी नंबर 7 में आता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंतर्गत। फिर हमारा सैनिटेशन ये 6 नंबर आता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, फिर ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो एसडीजी नंबर 6 में आता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लियर? फिर हाउसिंग की बात करें तो एसडीजी नंबर 6 में आता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। कुकिंग फ्यूल की बात करें तो ये भी एसटीजी नंबर 7 में आता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंतर्गत। ठीक है, फिर एसेट्स की बात करें
तो ये एसडीजी का 1 में ही आता है, जो नो पॉवर्टी की बात करता है उसी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इन सबको 118th रैंक दिया, मतलब दिया गया वेटेज 118th 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 वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो वेटेज थोड़ा पूछता है, वेटेज याद कर लीजिएगा। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो जो चीजें बोला, इलेक्ट्रिसिटी ये कौन सा एसडीजी से संबंधित है, सैनिटेशन कौन सा एसडीजी से संबंधित है, ऐसा सवाल भी आते हैं, है ना। ये सब चीजें याद रखिएगा। क्लियर? अब इसके अंदर आधार पे कहता है ये तीनों डायमेंशन के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है एसडीजी का वैल्यू, है ना। कहता है पर्सन इज कंसीडर्ड मल्टी डायमेंशनली पुअर। कहता है एक पर्सन को मल्टी डायमेंशनली पुअर कहेंगे if he she is deprived in at least 1/3 of the weighted indicators। मतलब अगर 1/3 भी अगर नहीं मिल रहा हो, है ना, तो वो हमें कम से कम ऐसा हो कि 1/3 या 1/3 से ज्यादा अगर डिप्राइव्ड है, मतलब उससे वंचित है, ठीक है, तो उसे हम लोग पुअर कंसीडर करेंगे। क्लियर है? देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स है। इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनकम को नहीं बल्कि कई ऐसे पहलुओं की बात करता है जिसकी आवश्यकता है, जिसके डेवलपमेंट की आवश्यकता है ना। कहता है अगर एमपीआई रिपोर्ट 2023 की बात करें तो ग्लोबली 1.1 बिलियन, दैट इज 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन acutely multidimensionally poor and live in acute multidimensional poverty across 110 countries। 110 कंट्री में 1.1 बिलियन पीपल अभी भी पुअर हैं, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी के अंडर आते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज स्टिल मोर देन 230 मिलियन पीपल हु आर पुअर अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स से सवाल पहले क्या आता है ना, एक यूपीएससी में सवाल भी पूछा गया था। ठीक है, इसी डायरेक्टली क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन था कि एमपीआई क्या इंक्लूड करता है। तो एमपीआई इंक्लूड क्या करता है? डेप्रीवेशन, किस चीज से? पुअर हेल्थ से, लैक ऑफ एजुकेशन से, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। ठीक है, इन सब चीजों को शामिल करता है, मतलब इन सब का डेप्रीवेशन को शामिल करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो याद रखिएगा जितने चीजें मैंने बताया है ना, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोला है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, है ना। धन्यवाद, आज का यहीं तक।